प्रस्तुत है मेट्रो मिरर पॉडकास्ट। देश की जनता ने जो विश्वास जताया उस पर खरी उतर रही मोदी सरकार। भूपेंद्र यादव। मोदी सरकार के 9 वर्षों में प्रदेश में हुआ अभूतपूर्व विकास। शिवराज सिंह चौहान। सेवा सुशासन गरीब कल्याण को समर्पित मोदी सरकार के 9 वर्ष। विष्णुदत्त शर्मा। मीडिया संवाद में केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष ने सुनाई 9 वर्षों की विकास गाथा। 2014 से पहले देश में जो सरकार थी उसमें सत्ता के ऐसे केंद्र बन गए थे जो संविधानेतर थे और उनकी देश के संविधान के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। देश पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार था। अर्थव्यवस्था ढेर हो रखी थी और भ्रष्टाचार की स्थिति यह थी कि सरकार के मंत्री ही जेल चले जाते। 2014 के चुनाव में जनता ने जनादेश दिया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बनी। देश की जनता ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर जो विश्वास जताया था, बीते 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपने कामकाज से उस भरोसे को सही साबित कर दिया है। यह बात केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर सभागार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। मंच का संचालन प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री आशीष अग्रवाल ने किया। लक्षित नीतियां अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा योजनाओं का लाभ। केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार अगर देश में बड़े बदलाव ला सकती है तो उसका आधार है टारगेटेड डिलीवरी और लास्ट माइल डिलीवरी। यदि मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी हैं, मोदी सरकार ने हर काम की समय सीमा तय की और हर योजना का 100% लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, यह सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 2014 में शपथ लेते ही कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है। बीते 9 वर्षों में उनकी सरकार ने जो काम किए हैं उनसे हर गरीब को सुरक्षा और गरिमा मिली है। मोदी सरकार ने आधुनिक टेक्नोलॉजी, अपने विजन और कार्यक्षमता के आधार पर हर गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया। पहले जहां हम टीबी और पोलियो जैसी बीमारियों की वैक्सीन नहीं बना पाए, हमने कोरोना संकट में रिकॉर्ड समय में कोरोना की वैक्सीन बनाई और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई। 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए गए। स्व लोहिया जी ने जिन 2 विषयों को भारतीय महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या बताया था, उन्हें मोदी सरकार ने हल किया है। देश में 11.72 करोड़ इज्जत घरों का निर्माण किया गया। 12 करोड़ घरों में नल से स्वच्छ जल पहुंच रहा है और उज्ज्वला योजना में 9.6 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन देकर महिलाओं के जीवन को आसान बनाया है। कोविड संकट में मोदी सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देना शुरू किया। आयुष्मान योजना में प्रत्येक गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। तुष्टीकरण नहीं, सशक्तिकरण पर विश्वास करती है मोदी सरकार। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मोदी सरकार के लिए सामाजिक न्याय का आशय किसी का तुष्टीकरण नहीं है, बल्कि वह पिछड़ों के सशक्तिकरण पर विश्वास करती है। वोट बैंक की राजनीति को नकारते हुए मोदी सरकार ने उच्च शिक्षा में सामान्य वर्ग के, कमजोर आय वर्ग के छात्र छात्राओं को 10% आरक्षण दिया। कांग्रेस की सरकारों ने काका कालेकर कमीशन और फिर मंडल कमीशन की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाले रखा। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। सरकार ने दिव्यांगों की
कैटेगरी को 7 से बढ़ाकर 21 किया ताकि हर तरह के दिव्यांगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके। मोदी सरकार ने सीमांत किसानों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनकी तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति की। उन्हें प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की किसान सम्मान निधि देना शुरू किया। अधोसंरचना के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व काम। श्री यादव ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद से लेकर 2014 के पहले तक अधोसंरचना के विकास के जितने काम नहीं हुए थे उससे कहीं ज़्यादा विकास कार्य मोदी सरकार के 9 वर्षों में हुए। 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे, जबकि 2014 के बाद के 9 वर्षों में इतने ही नए एयरपोर्ट बनाए गए। मोदी सरकार के पहले तक देश में 91,287 किलोमीटर सड़कें थीं, जबकि मोदी सरकार के 9 वर्षों में 53,868 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। इस सरकार के समय पहली बार वाटरवे के विकास के बारे में सोचा गया और 111 वाटरवे बनाए गए। 20 वंदे भारत ट्रेनें देश के यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। वहीं 15 शहरों में मेट्रो ट्रेनों का परिवहन शुरू किया गया है, जो कि पहले 5 शहरों में ही चलती थी। 2014 तक देश में 7 एम्स हुआ करते थे। मोदी सरकार ने 15 नए एम्स स्थापित किए। पहले देश में 641 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि बीते 9 सालों में 700 नए कॉलेज खोले गए हैं। 7 नए IIM और 390 नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं। सरयू नहर, बोगीबील ब्रिज और केरल के कोलम बाईपास जैसी जो परियोजनाएं बरसों से अटकी हुई थी, उन्हें पूरा किया गया है। देश के सुदूर अंचलों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक हर मौसम में आने जाने की सुविधा मिली है तथा इसमें लगने वाला समय भी कम हुआ है। अविस्मरणीय है मोदी सरकार के 9 साल। श्री यादव ने कहा कि मोदी सरकार के 9 सालों में देश के अर्थव्यवस्था को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है और आज देश में एक डिजिटल क्रांति आई हुई है। देश का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर है और भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। प्रधानमंत्री श्री मध्य प्रदेश की जनता को समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सदैव देश के विकास, गरीब कल्याण, प्रकृति और पर्यावरण को लेकर सोचते हैं। 9 सालों में प्रधानमंत्री जी ने देश को बदल दिया है। आज हर भारतवासी आत्मविश्वास और गौरव से भरा हुआ है। पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 18 लाख से अधिक हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया है। 4 करोड़ 1 लाख से अधिक नागरिकों को जन धन खाते खोले गए हैं। गांव में हर घर में नल से पानी लाने का अभियान शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत 57 लाख घरों में नल कनेक्शन एवं 38 लाख से अधिक PM आवास ग्रामीण क्षेत्र में और 7 लाख आवास शहरी क्षेत्रों में दिए जा चुके हैं। अटल पेंशन योजना में 30,21,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। आज पूरा 1 रुपया गरीब के खाते में पहुंच रहा है। विष्णुदत्त शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित हैं। श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भारत के कोने कोने में गुड गवर्नेंस को ज़मीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के ज़माने में कहा जाता था कि केंद्र सरकार से 1 रुपये भेजा जाता था तो 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता था और 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते थे। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार को परंपरा का अंत कर देश को
पारदर्शी व्यवस्था दी है। आज केंद्र सरकार 1 रुपया अगर गरीब के लिए पहुंचाती है तो पूरा 1 रुपया गरीब के खाते में पहुंचता है। उन्होंने कहा कि देश के विकास के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हर गरीब के जीवन को बदलने का कार्य विगत 9 वर्षों में हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है और भारत के नेतृत्व के प्रति एक विश्वास जागृत हुआ है। यह सब मोदी जी के कारण संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के विकास कार्यों और निर्णयों को 140 करोड़ जनता अनुभव करती है और आज मोदी जी हर नागरिक के दिल में अलग स्थान बनाए हुए हैं। ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए metromirror.com।